हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बीएम क्लासेज पे। मैं बीएम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जिस मुद्दा पे बात करने वाले हैं, आज जो चीज़ हम आप लोग को बताने वाले हैं उस स्टूडेंट के लिए बहुत खास आज बात होगी। क्योंकि जो बच्चे दरोगा के मेंस के लिए तैयारी कर पा रहे थे और जो मैथ का जो पेपर होंगे, जो रीजनिंग का पेपर होंगे, उसमें थोड़ा बहुत कठिनाई उसको हो रही होगी। उसी चीज को देखते हुए जो मेरे पास पुराना स्टूडेंट पढ़ाई कर चुके थे, जो ऑलरेडी हम सिलेबस पहले समाप्त कर चुके हैं, उन्हें वो सारे बच्चे बता रहे थे सर इस लॉकडाउन में थोड़ा सा और आप अच्छे तरीका से काम कर देंगे तो हम लोग का जो स्कोरिंग होगा थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो उस सारे बच्चे को देखते हुए, क्योंकि हम तो काम बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, और मेरा उम्मीद है कि जो आज हम वीडियो शूट कर पा रहे हैं और खासकर उस वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होंगे, संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे जो दरोगा के मेंस के पेपर देने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण डेट थोड़ा सा आगे हो गई है। और ये आगे इस वजह से हो गई है जो एक महामारी के रूप में ले लिया है, लेकिन आगे बढ़ने के कारण इसके पास जो आप लोग को समय बीच में बच रहा है, आप अगर आप चाहेंगे तो इस समय में जो भी आप अच्छा करना चाहेंगे और अच्छे करके आपका जो पेपर होंगे और आप बेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जो भी बात हम बता रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और सिलेबस तो मैथ और रीजनिंग का हम तो देखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रिवीजन का मतलब है स्टार्टिंग शुरू से कर दिया जाए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, सारे बच्चे को इस चैनल पे पूरी ईमानदारी के साथ हम क्वेश्चन पूरे जो भी चैप्टर इसमें दिया गया है सारा हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हो सकता है कुछ बच्चे जो दरोगा का पीटी निकाल चुके हैं, मेंस का तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का भी अगर चाहते हैं तो पहले आप रिस्पॉन्स हम देखते हैं बच्चे क्या लेते हैं, मैथ और रीजनिंग का पढ़ा रहे हैं। यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस चैनल पे हम हिंदी का भी एक सर हैं जो मेरे संज्ञान में है, उसको लाके और आप सबका पूरा अप टू डेट हम करवा देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग बने रहिए। और आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेगा उस सारा आपको उस एग्जाम के लायक हम बात करेंगे। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को कुछ और स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उसके लिए भी ये लाभकारी होगी, क्योंकि कल के डेट में तो आप भी उस लायक होंगे। तो अगर अभी आप तैयारी कर लेते हैं तो कल इस तरह का क्वेश्चन आपको समस्या नहीं देगी। मेंस के रूप में जो सिलेबस दे रखा है उसी पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें जो टाइप हम पढ़ाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पहले हिंट के रूप में हम सिखाएंगे, उसके बाद आपको जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, मतलब 1 8 है, ये डबल 8 है, यहाँ पे ट्रिपल 8 है, यहाँ पे 4th 8 है, यहाँ पे 5th, मतलब 5 गो 8 बराबर व्हाट। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और बराबर हमने सेट देखा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में होंगे और मिलेगा भी। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर ये जानकारी होगी, नहीं सर ये क्वेश्चन था। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को जो दरोगा के बच्चे नहीं हैं, वो स्टूडेंट नहीं होंगे, यदि दूसरा भी स्टूडेंट देखते होंगे उसके लिए भी लाभकारी होंगे। क्योंकि जो कंपटीशन में जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, सीमित है, अंतर बस क्वेश्चन का लेवल की होती है। इसलिए थोड़ा सा हम इस वीडियो में ये चीज बताने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम समय लिए हैं क्योंकि चीजों को व्यवस्थित करना है, समझाना है। क्योंकि मेरा पहला वीडियो होंगे दरोगा मेंस के लिए, इसके बाद जितने भी हम वीडियो बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसको अगर हमको एडिशन करना है, यदि जोड़ना है तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात है कि जो अंक दिखे उसको लिख लेना है। तो अंक दिख रहा है कौन, 8, मतलब 8 अंक है तो हमने 8 लिखा। और ये अधिकतम कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखेंगे। हमने क्या कहा, जो भी अंक आपका जिस अंक का सीरीज हो उसको लिखनी है, और जिस अंक का सीरीज अधिकतम कितनी बार रिपीट हुआ है तो 5 बार। तो हमने 5 लिखा। और यहाँ से घटते क्रम में तो 8 गुने 4, 8 गुने 3, 8 गुने 2 और 8 गुने कितना 1।
अब कंप्लीट इसको गुना करें, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36 हासिल 3, 24 3 27 हासिल 2, ये हो जाएंगे 16 2 18 हासिल 1, या 8 कम 8 और 1 9। अब ये कंप्लीट अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, अगर एडिशन की मैं बात करूं तो कंप्लीट इसका एडिशन आपका 98,760 हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये बनाए आप कैसे, तो थोड़ा सा साइड में हम बेसिक से भी बात कर ही लेते हैं। यदि आप बेसिक से बात करेंगे तो एडिशन आप हमेशा दाहिने तरफ से जोड़ा करके बनाते हैं। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, मतलब 5 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद दाहिने तरफ से जोड़ा करेंगे तो 4 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद 3 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद 2 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद 1 बार 8 लिखेंगे। और जब भी जोड़ने की बात हो हमेशा हम लोग जोड़ते हैं दाहिने तरफ से जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 5 बार तो 40 होंगे, फिर हासिल 4, 8 4 बार है तो 8 चौके 32 और 4 36 हो गए, हासिल आपका 3 होंगे, फिर ये हो जाएंगे 24 और 3 27 हो गए, फिर 2 होंगे, फिर 16 2 18 हासिल 1 होंगे, 8 और 1 कितना होंगे 9। इसी प्रकार से हम लोग बेसिक से जोड़ते हैं, और टेक्निक की बात रहा तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जब भी आपके पेपर में आ जाए, और आएगा ही, हम दावे के साथ कहते हैं जो लेवल है दरोगा का, ये हमको पता है क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन आप लोग को सिखाना है, किस तरह से आपके पेपर में आएंगे हमको बिल्कुल पता है। इसलिए आप लोग बने रहिए, घबराइए नहीं, कहीं मत जाइए। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, अभी आपके एग्जाम में आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चन, तो जो अंक का सीरीज है उसको लिख लेना है। तो 9 का सीरीज है तो हमने 9 लिखा, और ये 9 अधिकतम 7 बार रिपीट किया है तो 9 गुने हमने 7 लिखा। फिर घटते क्रम में 9 गुने हमने 6 लिखा, फिर 9 गुने हमने 5 लिखा, फिर 9 गुने हमने 4 लिखा, फिर 9 गुने हमने 3 लिखा, फिर 9 गुने हमने 2 लिखा, और 9 गुने हमने क्या लिखा 1 लिखा। और यही इस क्वेश्चन का मेथड सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है जो करना आप करना, पहले आप क्वेश्चन समझ लो सीख लो। तो 9 7 63, यहाँ पे 6 हो जाएंगे हासिल, 9 6 54 और 6 60 हो जाएंगे, हासिल 6 हो जाएंगे 45, और यहाँ पे 6 51 हासिल आपका 5 हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गए 9 चौके 36 और 5 41 हासिल 4 हो जाएंगे, 27 4 31 हासिल 3 हो जाएंगे, 18 3 21 हासिल 2 हो जाएंगे, 9 कम 9 2 11। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो विकल्प नंबर आपका कितना बता रहा है 4 बता रहा है। तो हम आशा कर सकते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, और बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह बात करेंगे, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन का हम सीरीज आपके लिए लाए हैं बहुत खास है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करें, सब बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, दरोगा के लिए खास है, बाकी बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम 2 पे बात करेंगे तो जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से 8.1/5 है ना, इसी प्रकार से आपको सीरीज में दे रखा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, ये मुद्दा क्या है। देखिए अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा प्लस का चिन्ह होती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए एग्जाम्पल से हम बात करेंगे तो देखिए अगर आप गुना भी करें 8 एकम 8 5 45 सॉरी 8 5 40 और 1 41, तो आपका 41/5 भी होंगे। लेकिन अगर हम प्लस की भी बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है 8 + 1/5, यदि हम बट्टा पर के क्रिया करेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएंगे, फिर 1 से 5 में भाग देंगे 5, और 5 और 8 को गुना 40 और 1 कितना हो जाए 41। तो जब भी इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी पूर्णांक की अगर बात करें यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगी तो हमेशा आपका कौन सा चिन्ह होगी, प्लस का चिन्ह होगी। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरे लिए कम समय में हम चाहते हैं ज्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस कर दे, और आपके लिए मौका है आपका सिलेक्शन 1-2 क्वेश्चन अगर हम कर देंगे और जितना चैप्टर है अगर हम पढ़ा देंगे तो आपका सिलेक्शन रुक नहीं सकता। तो देखिए क्वेश्चन जो बता रहा है हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन हमने नहीं लिखा लेकिन उसको समझाने का हमने प्रयास किया था, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं।
तो इस प्रकार का जब भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप पूरी ईमानदारी से समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो जैसा भी आपके मेंस में क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल बना सकते हैं। पेशेंस रखिए। तो देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक की के जगह पे प्लस चिन्ह होगी तो हम यहाँ पे 8 + 1/5, यहाँ पे वही बात 88 पूर्णांक के रूप में था तो हमने कहा था यहाँ पे कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह होगी, तो हमने प्लस लिखा। यहाँ पे अगर हम बात करें उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ पे भी बात करेंगे तो इसी प्रकार से। अब लगता है इसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी कैंडिडेट को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हम मेरे पास दो प्रकार के एडिशन का रूप होंगे, एक भिन्न के एडिशन के रूप में काम करनी है और यही टाइप। यदि आप कंप्लीट इस टाइप को देखें, देखिए 8 एक बार, फिर 8 2 बार, फिर 8 3 बार, फिर 8 4 बार, फिर 8 5 बार, तो हम कह सकते हैं ये सीरीज 8 का है तो 8 ले लिए और ये अधिकतम कितनी बार, 5 बार, तो 5। इसी प्रकार से 8 × 4, इसी प्रकार 8 × 3, इसी प्रकार 8 × 2, इसी प्रकार 8 × 1। हो सकता है ये जो तरीका हम बता रहे हैं पहले आपके मन में थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, इतना लंबा क्वेश्चन दरोगा नहीं आ सकती है, हो सकता है मेरे काम की चीज नहीं है। पेशेंस रखिए। अगर एक बार ये काम कर लेंगे ईमानदारी से तो ज्ञान कभी धोखा नहीं दे सकती है। बिना समय गवाए हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36, हासिल आपका 3 होंगे, ये हो जाएंगे आपका 24 और 3 = 27 हो जाएंगे। ठीक है, हासिल आपका 2 हो जाएंगे, 16 2 18 हो जाएंगे और यहाँ पे आपका जो है 8 × 8 और 1 9, तो 98,760 आपका एडिशन हो रही किस रूप में, आपका 8 के एडिशन के रूप में। लेकिन अगर हम भिन्न के जोड़ेंगे 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, तो कंप्लीट 1/5 जो 5 बार आया है तो हर में तो 5 5 है, एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर में 1 1 1 1 5 बार, तो 5/5 तो 1 हो जाएंगे और यही आपका 1 इसमें जुट जाएगा। तो यही हो जाए 9 8 7 6 और 1, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे। जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है 98,761। आपके मन में होगा सर ये 1 कैसे आ गया, तो हिंट के रूप में आप देख लें, उस बच्चे के लिए हम काम कर दे रहे हैं ताकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको मैथ शुरू से नहीं पढ़े होंगे। देखिए कंप्लीट यदि हम एलसीएम लेंगे तो कंप्लीट 5 5 5 का एलसीएम 5 और 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 और 1 से 1 में गुना करें 1। इसी प्रकार से सारा पाठ तो आपको 5 बार आएंगे, यही 5/5 कट के कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यही आपको समस्या दे रही होगी। तो आशा करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ये चैनल आपको तकदीर बदल देगी यदि आप आज अच्छे तरीका से काम कर लेते हैं। और हम जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो जितने भी दरोगा के कैंडिडेट हैं सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपको भी अवसर मिला है, हमको भी अवसर मिला है, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलवा दें। और हमको लग रहा है कि अगर आपको सिलेक्शन हो जाती है तो कहीं न कहीं आपका जो समर्पण रहेगा मेरे प्रति रहेगा ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, और हम क्वेश्चन को लिखने भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी रूप में दे देगा, आपका कंफ्यूज कर देगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे इस प्रकार 7 × 1/6, फिर देखिए 7 7 1/6, फिर इसी प्रकार से 7 1/6, इसी प्रकार से 4 बार 7 1/6, इसी प्रकार से 5 बार 7 1/6, इसी प्रकार से 7 6 बार होगी, 6 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और गुने 1/6 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो देखिए ये कंप्लीट गुना के रूप में दे दिया है, तो इस प्रकार से कभी हम यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने वो सारा क्वेश्चन आपके सामने एक सेलेक्ट के रूप में लाया है, ताकि कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको बता, यदि यहाँ पे चिन्ह है तो है और नहीं है तो प्लस है। हम जानते हैं 7 पूर्णांक यदि 1/6 अगर दे देता तो कंप्लीट यहाँ पे आपका प्लस चिन्ह होता, लेकिन अगर यहाँ पे चिन्ह दिया है इसका मतलब गुना का चिन्ह है,
यदि चिन्ह नहीं दिया है तो मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखिए हम चाहेंगे तो 7/6 सब में है, ये 7/6 अगर हम चाहें तो सब में कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये लेंगे कैसे, तो उस चीज को आप लोग समझ लें। तो देखिए हम यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो देखिए 7/6 गुने 1 तो कंप्लीट 7/6 होंगे। यहाँ पे अगर हम बारीकी से काम करें तो देखिए 7 को 1 1 तो मतलब 7 को 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएंगे, फिर 7 को 1 से तो 7 हो जाएंगे और बट्टा में फिर 6 हो जाएंगे, तो वही 77/7 के रूप में काम होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे जब 7 2 बार था तो 2 बार 1 आया, अब यहाँ पे 7 3 बार है तो यहाँ पे 1 कितनी बार, 3 बार आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कंप्लीट ये 4 बार होंगे, कंप्लीट ये 5 बार होंगे और कंप्लीट ये आपका 6 बार होंगे, है ना। तो ये 2 2 4 2 6, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। अब जितना भी टेक्निक हमने बताया उसी टेक्निक पे आधारित है, सीरीज पे, असेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सब एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना ही याद रखना, ठीक है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 आपको अधिकतम कितनी बार आया, 6 बार आया, तो वही 1 गुने हम 6 लिखेंगे, फिर 1 गुने हम 5 लिखेंगे, फिर 1 गुने हम 4 लिखेंगे, फिर 1 गुने 3 लिखेंगे, 1 गुने 2 लिखेंगे और 1 गुने 1। तो हम कंप्लीट यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। लेकिन हमको गुना करना है 7 बटा कितना से, 6 से, क्योंकि ये रूप कंप्लीट हमने कॉमन लिया है। कंप्लीट कॉमन को पार्ट को आपको बाद में गुना करना है, ठीक है। तब देखिए हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 दूना 12, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 6 5 30, 5 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका देखिए 40, 5 45 हो जाएंगे, तो 7 6 के 42 हो जाएंगे, तो 42 यहाँ 3 और यहाँ पे आपका कंप्लीट कितना हो जाएंगे 6, तो कंप्लीट 6 हो जाएंगे तो 36 हो जाएंगे। और 36 को कंप्लीट, इस पार्ट को कंप्लीट 7 से गुना करेंगे तो 7 से गुना करें, 7 6 के 42, हासिल 4 हो जाएंगे, 7 7 49 और 4 53 हो जाएंगे, हासिल 53 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, हासिल 5 हो जाएंगे, 7 5 35 और 4 40 हो जाएंगे, हासिल आपका 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 7 दूना 14, तो 14 40 32, 14 40 32 आपका ऑप्शन नंबर 1 में बता रहा है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आज हम देने का प्रयास करते हैं। अगर इस सीरीज को, इस पैटर्न को आज आप समझ गए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको कभी समस्या नहीं हो सकती है। हाँ, आज हम, मेरा लिए पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप भी पहले इस चैनल पे आए होंगे, तो थोड़ा जो कम्बिनेशन की बात होती है थोड़ा सा वो हो सकता है, आप कहीं और चैनल पे पढ़ाई कर रहे होंगे, हम भी किसी और बच्चे को पढ़ाई करवा रहे होंगे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है, बस बने रहिए, हम लोग दोनों एक हो जाएंगे समय के साथ। अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बीच बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी धमाकेदार है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख भी रहा होगा और हम क्वेश्चन को लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है ना। जितने भी क्वेश्चन आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आज ये क्वेश्चन को यदि आप कवर कर लिए तो हम दावे के साथ कहेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में कुछ न कुछ गलत किए होंगे, है ना, उसका परिणाम वो है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पे है और जो हम लोग सॉल्व की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक टेक्निकल अप्रोच के साथ काम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे भी गुना का तरीका है, तो गुना का जो तरीका है नॉर्मल, ये जो है 4th 9 जो है वो सब में है और देखिए बट्टा में जो 7 है सब में है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेंगे तो वो कंप्लीट 7 बार जाएगा, मतलब 1 2, इसमें 3 छुपा हुआ, इसमें 4 छुपा हुआ, इसमें 5 छुपा हुआ, इसमें 6 छुपा हुआ और अंतिम पद आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं जब इस प्रकार का डॉट डॉट के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बात नहीं, ये नहीं सोचना ये कहां तक जा रहा है, अंतिम जो संख्या होगी इसका मतलब वहीं तक ही जा रही होगी, ठीक है। तो ये 4th 9 बटा 7 हम उसी प्रकार से कॉमन ले लेंगे, है ना। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा,
7 तक जाएगा। यदि आप बारीकी से करेंगे तो जो बात हम बताने का प्रयास करें बिल्कुल आप समझ सकते हैं, लेकिन उस बच्चे से हमको डर लगता है जो पहली बार कहीं हो सकता है पढ़ाई नहीं किए होंगे, उस बच्चे से हम डरते हैं क्योंकि उसको लगेगा सर किस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन ये वीडियो उस कैंडिडेट के लिए है जो दरोगा के मेंस के लिए 1-2 क्वेश्चन उसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन उसका 1-2 क्वेश्चन सिलेक्शन रुक जा रहा है, उस वजह से हम काम कर रहे हैं। इसलिए उस बच्चे का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें सर यहाँ पे दिक्कत हो रही, उसके लिए भी हम काम अलग से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज आया है ये प्राकृतिक संख्या पे आधारित है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, जब भी प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये 4th 9/7 और प्राकृतिक संख्या लगाए तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे, 7 + 1 8 हो जाएंगे, बटा 2 हो जाएंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे 4 हो जाएंगे और कंप्लीट यहाँ पे 4 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो कंप्लीट गुना करें तो 9 चौके 36, हासिल आपका 3 हो जाएंगे, 9 चौके 36 3 39, फिर 9 चौके 36 3 39, फिर 9 चौके 36 3 39। तो कंप्लीट मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे होंगे 39,996 और ऑप्शन नंबर आपका 2 में बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है और हम आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रही होंगे। और आपके भी संज्ञान में कोई फ्रेंड हो तो उसको भी चर्चा चला दीजिए। नहीं, इस चैनल पे बहुत ईमानदारी से सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। बीच बीच में है ना शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे को भी लाभ हो सके। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमको भी बोर्ड पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए, जितना काम हम कर रहे हैं यदि कदम से कदम मिलाइएगा तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप बचपन से गुना करते आ रहे, इसके साथ गुना करना है, ये अंश जोड़ना है, बस फाइनल आपका आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये गुना इतना बड़ा अंक से करना किस प्रकार से, तो वही लॉजिक बता रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो 4 9 है उसके साथ 999 के साथ गुना करेंगे और जो अंश है उसको जोड़ेंगे, है ना। और ये जो बट्टा में जो हर में है 999 और गुना में 999, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए हम चाहते हैं कि यहीं पे डायरेक्ट स्टेप ही कर दें, ये बार बार आपका झंझट जो देगा और ये आपके मन में आएगा कहाँ से। तो 999 जो है तो हम कह सकते हैं 1000 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो 999 हो जाएंगे और ये पार्ट आपका प्लस में 49 हो जाएंगे। अब ये पार्ट को हम एक बार इससे गुना कर ले, एक बार इससे गुना कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बस आपका सिलेक्शन जरूरी है, आपका सिलेक्शन होंगे और माता पिता का सपना भी पूरा हो जाएंगे और मेरा भी जो सपना है वो पूरा हो जाएंगे। जब इसको घटा रहे होंगे तो देखिए ये हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, है ना। ये आपका कंप्लीट कैरी लेंगे तो 18 में से 9 जाएंगे, 9 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे, ये 9 और ये 9 हो जाएंगे। फिर से एक बार कर लेते, इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। तो देखिए 9 ये कैरी लेंगे तो 10 में से 9 जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, ये 9 0 हो जाएंगे, फिर ये 0 हो जाएंगे और ये कैरी 18 में से 9 जाएंगे तो 9, ये 8 और ये 9, ये 9 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 49 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 4 1 5 हो जाएंगे, ये आपका 0 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 99,89,050 जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो हम कह सकते इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप प्लीज करके यही तरीका से आप काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपका कम समय में भी हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो परेशान करता है जो चैप्टर वो भी हम कवर करवा देंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बोल सकते नहीं। आगे बात करते हैं। अब इससे भी एक खतरनाक क्वेश्चन आपको हम सिखाने वाले हैं। यदि इस खतरनाक क्वेश्चन को यदि आप सीख लिए तो हम दावे के साथ कहेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है ना। आपका सपना साकार हो जाएगा और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर द्वार भी आपका बच जाएगा, ठीक है। और मेरा भी घर का रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा।
आपका सिलेक्शन जरूरी है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा है 1/9 प्लस 999.80/81 गुने कितना बता रहा है, 9 बता रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन पे अगर सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये बहुत खतरनाक टाइप है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है लेकिन आपको टाइम जो है इतना ये खराब कर देगा जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन को हम लोग बनाने के अप्रोच क्या लगाएंगे, तो अप्रोच कुछ नहीं है, टेक्निकल जो बात हम बताने वाले उसको समझिए। तो देखिए मेरा तो कोशिश रहता है कि कोई भी क्वेश्चन को ऑप्शन पे काम करें, लेकिन कुछ शुरुआती जो दौर है, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक से अगर आप सीख लेते हैं तो कल के डेट में मेरे लिए आसान हो जाएंगे चीजों को व्यवस्थित करना। तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास पूर्णांक दे रखा है, क्या इसको मतलब जो चीज हम बताने वाला अभी हम जस्ट सिखा कर यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो प्लस लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो कंप्लीट डाटा है ये 9 लिख सकते हैं। और यही चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पार्ट में कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आसान कर दे इस पार्ट को और अच्छे तरीका से। देखिए वो आसान करते कैसे, इस तरह से हमने लिखा। अगर यहाँ पे हम चाहेंगे तो थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेंगे, तो ब्रैकेट लेने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अरेंजमेंट मेरे लिए आसान हो जाएंगे। अब किस प्रकार से आसान हो जाएंगे, थोड़ा सा ये इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चाहते हैं स्टेप से काम कर, उसके बाद बाय ऑप्शन से भी हम काम कर देंगे। पहले आप चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 999 को देखिए, यहाँ पे कितना 80 है, तो हम चाहते हैं क्या 81 में से अगर 1 जाएगा तो 80 बचेगा, बट्टा में 81 हो जाएंगे। और यहाँ पे गुना के रूप में जो ब्रैकेट के बाद जो संख्या है 9 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये अंश में 2 पार्ट है तो हर को हम दोनों को बराबर बराबर भाग दे सकते हैं। तो 1/9 है और यहाँ पे 999 हम बारी बारी से भाग देंगे। तो पहले देखिए 81/81 तो 1 हो जाएंगे, और माइनस में 1 बटा कितना हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, और गुने में कितना हो जाएंगे 9। हमने कुछ किया नहीं है, देखिए 81 - 1 जो घटाएंगे तो 80 हो जाएंगे। अब 81/81 तो 1 हो जाएंगे, और माइनस में 1/81 जो हमने लिखा, और कंप्लीट 1 इसमें जो ऐड हो जाएंगे, कंप्लीट आपका 1000 हो जाएंगे, और 1000 माइनस 1/81 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब हम चाहते कंप्लीट को पार्ट को अगर गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो 1/9 हो जाएंगे, और यहीं पे जो डाटा है 1000 यहाँ पे मतलब इस ब्रैकेट में गुना करें तो ये यहाँ पे 9 तो इसमें भी गुना हो जाएंगे, और ये माइनस में 1/81 गुने 9 तो यहाँ पे 9 1/9 ये से कैंसिल हो जाएंगे, और यही आपका सही आंसर 9000 हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन आपका ए आंसर विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा था। हम कह सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट आंसर जो बनाने का तरीका है आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होंगे और आप सही मुकाम तक पहुंच भी सकते हैं। तो हम लोग आगे का जो क्वेश्चन एक तो और है उस पर हम बात करेंगे, इसी टाइप पे आधारित है। उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे भी है। देखिए 1009 है और यहाँ पे बता रहा है 991। ये गुना आप लोग जरूर जानते भी होंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है कैलकुलेशन करना। तो हम ये कह सकते हैं 1000 से कितना अधिक है तो 9 अधिक है तो हमने 9 लिखा। ये 1000 से कितना कम है तो हमने 9 कम है तो 9 लिखा। दोनों को गुना करेंगे तो -81 हो जाएंगे। ये मेरा पहला स्टेप है। और सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ तो ये इंक्लाइंड इसको क्रिया कर सकती है, इसको क्रिया कर सकती। तो 991 प्लस 1 करें तो 1000 हो जाएंगे। 1009 में से यदि 9 जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो कंप्लीट 1000 तो होंगे, लेकिन 1000 के आसपास है तो इसके आगे 3 जीरो देंगे, और जो भी मतलब 1000 के आसपास है तो जितना संख्या 3 जीरो देंगे। 100 के पास हो तो 2 जीरो देंगे। ये अगर गुना के नियम आपके पास जानकारी होंगे तो बिल्कुल पता हो, लेकिन ये मेंस के लिए है, थोड़ा सा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस करना। अब देखिए घटाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे, ये कंप्लीट आपका 1 हो जाएंगे, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा 1, ये 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, ये 9। और यही क्वेश्चन आपका विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जो मेरे लिए सही ऑप्शन है आपका 4 है। तो आशा करेंगे आज जो भी हम डिस्कस किए हैं, थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि एक मूवमेंट होती है, बच्चे एट रेंडम फोन करके बता रहे थे, इस वजह से हमने आज शुरुआत कर दिया है। इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, इसी तरह हम काम करते रहेंगे।
वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलिए, थैंक यू। ओके।